नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे और डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टार टीवी की जानिब से आप लोगों का होस्ट आप अंकल फयाजुद्दीन एक बार फिर हाज़िर है मुख्तसर सी वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है ये तकरीबन हमारे ट्यूटोरियल की लास्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ये जो है ये काइन मास्टर की ट्यूटोरियल की वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोगों ने अपने वीडियोस की एडिटिंग के बाद उसके लिए थंबनेल किस तरह बनाना है। ठीक है, तो थंबनेल जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोगों ने माशाल्लाह वीडियोस की एडिटिंग सीखी, तो अब इसमें हम लोग थंबनेल सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो क्रिएट न्यू पे चलते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू को जो ही हम क्लिक करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। और प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे यूट्यूब पर जो साइज़ है 16D को 9 पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो ही हम लोग इस सेक्शन में आते हैं तो इस सेक्शन में आपको आसानी से आपको समझाया जाएगा कि थंबनेल किस तरीके से बनाना पड़ता है। तो जो ही हम मीडिया ब्राउज़र में आते हैं तो यहाँ पे हम इमेज सेक्शन में जाएंगे। और इमेज में जाने के बाद यहाँ से आप किसी भी किस्म का बैकग्राउंड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ ईज़िली फ्राम हेयर एनी बैकग्राउंड। तो हेयर आई विल चूज़ द ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक को मैं चूज़ करूँगा। तो जो ही मैं ब्लैक को चूज़ करता हूँ तो ब्लैक को जो मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ तो मैं काइन मास्टर के मेन एडिटिंग सेक्शन में आ जाता हूँ। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आप लोग माशाल्लाह काफ़ी अब सीख चुके हैं, सारी वीडियोस की एडिटिंग आप सीख चुके हैं। तो मैं आपको वीडियोस की एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको लास्ट जो काम है इस ट्यूटोरियल का वो मैं आपको थंबनेल के बारे में सिखाऊंगा कि थंबनेल हाउ टू फिक्स थंबनेल ऑन योर वीडियो। ठीक है, तो आप अच्छा सा थंबनेल बनाएं और अच्छा सा जो है ना उसको आप एडजस्ट करें ताकि आपकी वीडियो की लुक अच्छी लगे। ठीक है, तो ये जो काला जो हमने इसको काला बैकग्राउंड को चूज़ किया है तो इसको मैं सबसे पहले कलर दूंगा, कोई सा भी कलर। मैं इसको जो आपको अच्छा लगता है मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। और ग्रीन कलर देने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जो ही मैं इसको सेव करता हूँ तो इसका इंटरफेस आपको काइन मास्टर पे यूँ नज़र आता है। और आपको उम्मीद है कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस ट्यूटोरियल से बहुत फ़ायदा ले रहे होंगे और गौर से देख रहे होंगे। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखिएगा ताकि थंबनेल आपका अच्छा होगा तो आपकी वीडियोस की इंप्रेशंस भी अच्छी होंगी। तो आप मुझसे बेहतर बना सकते हैं क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं चूँकि जैसे कि बेसमेंट हमारी इस्लामी चैनल की है तो आप इस्लामी चैनल के लिए अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि हमने ये ग्रीन कलर दिया तो अब इसके साथ मैंने एक और जो है ना एक और बैकग्राउंड मैंने लेना है। तो मैं फिर लेयर में जाऊंगा, लेयर में मीडिया में जाऊंगा, मीडिया के बाद मैंने इमेज पे क्लिक करना है, वहीं से मैंने किसी और बैकग्राउंड को चूज़ करना है। मैंने ब्लैक लेना है और ब्लैक लेके इसको मैंने सेव कर देना है। फिर इस पर दोबारा मैंने क्लिक करना है और इसको दोबारा क्लिक करने के बाद इसके कलर को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं जी इसको रेड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रेड किया और रेड करने के बाद इसको मैंने इस तरह इसको स्क्रॉल किया, बड़ा किया। आप इससे मज़ीद अच्छे वो दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल यही कलर दिया। यहीं से फिर जो राइट टूल सेक्शन में राइट साइड पे टूल सेक्शन में मैं आऊँगा और यहाँ पे मैंने क्रॉपिंग में आना है। जो ही मैं क्रॉपिंग को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपने राइट साइड पे जो बटन लगा इससे मैंने इसको इनेबल कर देना है और मैंने इसको सेव कर देना है। और इस पर इसी रो पे मैंने दोबारा क्लिक करके इसकी क्रॉपिंग करनी है। ठीक है, तो ये इसको मैंने यहाँ पे इसको अपने हिसाब से आप इसको इसी तरह सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं यूँ करके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद इसकी सेटिंग करना चाहूँगा कि
ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ इसको लंबा कर दूँगा, ठीक है जी। आपने अपने हिसाब से कर लेना है, मुझे तकरीबन इतना ही चाहिए। अब जब ये हो गया तो अभी मैंने आगे क्या करना है, आगे मैंने फिर लेयर में जाना है, वहीं से मैंने किसी एक बैकग्राउंड को दोबारा सेट करना है और इसी बैकग्राउंड में यहाँ से मैं इसको कलर कोई दूसरा सा दे देता हूँ। मैं इसको कौन सा कलर दूँ जी, मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। येलो कलर देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इतना खोल देता हूँ, फिर मैं क्रॉपिंग में जाऊँगा राइट साइड में टूल सेक्शन से इसको इनेबल करके इसकी मैं क्रॉपिंग कर लूँगा। इतनी क्रॉपिंग काफ़ी होगी मेरा ख्याल है इसकी साइज़ के मुताबिक, ठीक है। तो ये जो है जो ही आप अपने हिसाब से करते रहिएगा, आपने जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है तो आप उसको सेट करते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस हिसाब से किया, मैं चूँकि अलग से थंबनेल अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। इसका जो मैंने सेव किया, अब ये रेड पट्टी जो है इसकी राइट साइड पे होगी है, येलो पट्टी जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड पे होगी है। तो अब मज़ीद मैं लेयर में जाऊंगा, वहाँ से मैं दोबारा इस ब्लैक कलर को चूज़ करूंगा और ब्लैक कलर को यहाँ पे मैं अलग से कलर दे देता हूँ जी। कौन सा दूँ, इससे मैं मज़ीद मैं कहता हूँ मैं ब्लू दूँ। तो जो ब्लू कलर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहीं से इसकी क्रॉपिंग सेक्शन में इसकी मैं क्रॉपिंग करके मेल करके इसकी क्रॉपिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने इसकी की है क्रॉपिंग आपको वाज़ेह दिखाई दे रही है। इसको मैं फिर सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहीं से, और मैं इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देता हूँ। तो ये जी ये आपकी जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूँ ताकि इसकी अपनी अलग सी एक खूबसूरती आए। तो थंबनेल की सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी, ठीक है। इस हिसाब से इससे येलो को मैं थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल करना चाहूँगा ताकि ये रेड कलर भी नीचे से वाज़ेह नज़र आए। तो अभी मैंने इसकी ये सेटिंग की और इस सेटिंग करने के बाद अभी मैंने क्या करना है जी, अभी मैंने ये करना है कि जो बीच वाला कलर है रेड, ये इस रेड कलर को मैं मज़ीद जो है ना इसको मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँगा। और वो चेंज किस तरह करूँगा कि मैं इसको किस कलर में कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं इस कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको मैंने इस शेप में कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और ये येलो कलर भी इसको भी मैं चेंज करना चाहूँगा, दोबारा इसको मैं इस कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको मैं सेव माफ़ कीजिएगा। तो जो ही हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, अभी इसमें हमने कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, लेकिन मैं चंद चीज़ें इसमें से मैं यूट्यूब की कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यूट्यूब का कोई साइन मैं इसके लिए लाइक करूँगा कि मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा। तो मैं कहूँ मुझे ये पसंद है, मैं इसकी यहाँ पे इसकी सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी सेटिंग करता हूँ तो लेकिन ये कलर चूँकि इसके साथ सूट नहीं कर रहा, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर यूट्यूब की जो इलामत है, ये साइन है, इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जो ही इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है। इसको मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ और लाइट ब्लू करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ और इस यूट्यूब के आइकन को इसके ऊपर ला के मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस हिसाब से, ठीक है। इसको फिर मैं सेव कर देता हूँ। जियो मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, अपने चैनल का नाम लिखना पसंद करूँगा, स्टार गुड टीवी को इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहीं पे मैं एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। जो ही एडजस्ट करता हूँ तो इसका कलर जो है, चूँकि मैंने वाइट पसंद किया है, इसको भी मैं इसको डबल कलर में इसको मज़ीद करूँगा और यहाँ से मैं इसकी जो पोजीशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप ये सारे कलर्स ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैं उन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। आज का प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है। तो ये देखें, आपको यूट्यूब का साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा है, स्टार गुड टीवी का भी नज़र आ रहा है, नीचे ग्रीन पट्टी है, ठीक है। यहाँ पे आप मज़ीद भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखने हैं कि काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखें। थंबनेल बनाना सीखें, ठीक है जी। इसको ओके कर देते हैं। तो जी आप इसको लिखते हैं तो इसका इंटरफेस तो यूँ आ जाता है। काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखें। इसका कलर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और इसको ब्लैक कलर मैं दे देता हूँ, ठीक है। काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखें। इसके फॉन्ट साइज़ को चेंज कर देते हैं और यहीं पे इसको कलर दे देते हैं अलग से। यहाँ से इसका कलर चेंज मैं कर देता हूँ जी। इसको मैं वाइट कर देता हूँ और ये इस तरह कर देते हैं, ठीक है ना जी। इसको ओके कर देते हैं। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग मैं करना चाहूँगा कि इसकी जो राइटिंग है इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। तो ये भी ठीक हुआ। अब इसको मज़ीद इसकी बेहतरी लाना चाहूँगा इसमें, ताकि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इम्प्रेशन है लिखाई का वो बहुत अच्छा रहे और अच्छा लगे। तो ये देखें जी, आपके सामने मैंने बनाया है, लिख दिया है कि काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखें। काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखें, ठीक है जी। काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाना सीखें। और ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसका लिखना है जी ट्यूटोरियल। इसको मैं अंग्रेज़ी में कर देता हूँ जी। यहाँ पे अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ जी ट्यूटोरियल माफ़ कीजिएगा, ट्यूटोरियल 9। ये ट्यूटोरियल 9 जो है, ये हमने इसका जो है ना इसको लिखा है ट्यूटोरियल 9। और ये जो लिखाई है इसको मैं थोड़ी सी इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि इसकी एडजस्टमेंट हो सके आसानी के साथ। तो ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। और ये ट्यूटोरियल जो है इसको मैं यहीं पे इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ एडजस्ट करने के बाद इसको मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा। तो इसको मैं जो ही बड़ा करता हूँ तो ये इस शेप में आ जाता है। इसको फिर मज़ीद ख़ूबसूरती देने के लिए हम लोगों ने कोई और से कलर का भी इंतखाब करना है। तो ये मैं ब्लैक ही इसको लाइक करूँगा, ठीक है। तो ये इसको इस तरह हम हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने लाइक भी किया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो अगर चैनल पे नए हैं तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और यार दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। तो ये आपका जो है ना ये थंबनेल का तरीका था। तकरीबन ये मैंने आपके लिए थंबनेल मुकम्मल कर दिया है, जिस पे लिखा है यूट्यूब स्टार गुड टीवी काइन मास्टर में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखें। इसमें आप अपनी तस्वीर पिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक के लिए भी मैंने जगह नहीं छोड़ी
और अगर पिक ऐड करना चाहते हैं तो पिक भी ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ आप जो है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके, यानी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके ये, तो आप इसमें पिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पिक किस तरह ऐड करने आप ऐड कर सकते हैं कि इसको आप थोड़ा सा यहीं से स्क्रॉल कर लें, ठीक है। और इसको भी है ना आप थोड़ा सा इस तरफ कर लें स्टार गुड टीवी ये यूट्यूब के सिंबल्स को, और इसको जो है ना आप यहीं से आप इसको क्लिक करके आप इसको यूं छोटा कर सकते हैं। और छोटा करने के बाद आप इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। और बेहतरी क्या है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेहतरी ये है कि इसमें आप अपनी कोई सी पिक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये आप लेयर में जाएंगे, लेयर के लिए यहीं पे मीडिया में क्लिक करेंगे। मीडिया में अगर आपके पास यहाँ पे कोई पिक है तो आप जो है ना पिक की जो है ना आप वहाँ से पिक्चर जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं वहीं से। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कहीं पे अगर कोई पिक पड़ी है तो उसकी मैं सेटिंग कर दूँ। तो ये पिक मैं इसको लाइक करूँगा, इसी को फिर मैं स्क्रॉल करके छोटा सा इसको क्रॉप करके इसको छोटा कर दूँगा, ठीक है। और कोशिश है कि इसको इस तरह मज़ीद हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें पिक जो है अपनी आसानी के साथ इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने देखें इसमें पिक भी लगा दी है। मेरी पिक तो इतनी सूट नहीं कर रही, लेकिन अगर आपकी पिक तो अच्छी होगी तो आप इसमें अपनी खूबसूरत सी पिक भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो जो कि आपके थंबनेल को मज़ीद खूबसूरत बना सकती है। तो यही तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको लाजिमन जो आपको तरीका सिखाया है लाजिमन आपको अच्छा लगा हुआ होगा। तो ज़रूर यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें जितनी मैं बेहतरी ला सकता था वो मैंने कर दी, ठीक है। अब मज़ीद बेहतरी आपके कमेंट से होगी, आपके लाइक करने से होगी और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से होगी कि आपने कितनी वीडियोज़ लाइक की और कितना आपने सीखा। तो अब तक के लिए इतना। लास्ट ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। लास्ट ट्यूटोरियल था कैन मास्टर का। मज़ीद में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उस पर फिर मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।